बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 18 नवंबर और जिस तरीके से आपको मालूम है कि KAC 100 डेज़ की वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, तो जनाब इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट हम वीकली चार्ट के ऊपर KAC 100 डेज़ का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जनाब मैं सेकंड पार्ट के अंदर आपके साथ वीकली बेसिस के ऊपर वो सेक्टर और प्लस वो स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा जिनके अंदर बाइंग और सेलिंग हो रही है और कहां पे आपको काम करना चाहिए, कहां पर आपको काम नहीं करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। तो बिना देर की जनाब शुरुआत करते हैं KAC 100 डेज़ के वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट जनाब आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप देखें तो जनाब इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली 57,063 के ऊपर की है। 57,000 को इंडेक्स ने मैनेज किया है, अपना नया हाई पोस्ट किया है। वीकली बेसिस के ऊपर 57,000 को मैनेज किया है। अगर हम जनाब इंडेक्स की ट्रेंड की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि लगातार सातवां ये हफ्ता है जो कि इंडेक्स ने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्लोजिंग दी है विदाउट एनी ब्रेथर, विदाउट एनी करेक्शन। मतलब कंटिन्यू आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही होगी। कोई यहाँ पर आपको कोई भी वीक इन बिटवीन 7 वीक्स कोई भी वीक आपको नेगेटिव क्लोज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। मतलब आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि मार्केट के अंदर जो बाइंग हो रही है या जो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है उसके अंदर कितनी जो यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको शो हो रही है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर जनाब मैं दो इंडिकेटर्स की हेल्प लूँगा ताकि मैं आपको मार्केट का जो ट्रेंड है उसकी इंडिकेशन कर सकूँ, क्योंकि नया हाई पोस्ट कर रहा है इंडेक्स। तो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो ड्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर की हेल्प से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सर्च आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर बॉलिंजर बैंड। अच्छा जनाब, बॉलिंजर बैंड को यहाँ पर मैंने अप्लाइड किया है चार्ट के ऊपर और चार्ट पे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि इंडेक्स वीकली चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है जो कि आपको इंडेक्स के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर ऊपर जाने की और नीचे जाने की लिमिट शो करता है, क्योंकि पहले डेटा आता है उसके बाद जनाब ये टेक्निकल इंडिकेटर ऑटोमेटिकली उस डेटा को पिक करके आपको रेंज शो करता है। ये रेंज पहले से नहीं बनती है, ये रेंज डेटा के बाद ही बनती है। वो डेटा जो हम हासिल करता है ये इंडिकेटर ऑटो वो करता है जनाब आपकी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन के बाद। तो अभी वीकली पोजीशन के बाद जो क्लोजिंग हुई है उसके अंदर जनाब बॉलिंजर बैंड जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एक्शन को जो इंडिकेट कर रहा है बॉलिंजर बैंड, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस आउट ऑफ रेंज है। प्राइस आउट ऑफ रेंज इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पर जनाब अपनी रेंज से बाहर ट्रेड कर रही है, मतलब ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड को इंडिकेट कर रहा है, मतलब KAC 100 की ये पोजीशन है अभी वो ओवर वैल्यूड है और यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। करेक्शन एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि इस वक्त जो पोजीशन है ये लॉन्ग पोजीशन से मना कर रहा है बॉलिंजर बैंड, और बॉलिंजर बैंड के इंडिकेटर के हिसाब से किसी भी टाइम यहाँ पर करेक्शन आ सकती है जो कि एटलीस्ट 55,200 के बिलो आ सकती है। मतलब 2,000 पॉइंट इंडेक्स डिक्लाइन ले सकता है, करेक्शन ले सकता है, जो कि एक अच्छी करेक्शन होगी इंडेक्स की फर्दर स्मूथ रन के लिए। ये तो हो गया जनाब बॉलिंजर बैंड। अब हम बात करते हैं जनाब RSI की। अगर जनाब सिर्फ हम RSI की बात करें तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स है वो आपको इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 82 के ऊपर वीकली RSI पोजीशन है, मतलब हाईली ओवरबॉट पोजीशन है। अगर मैं कहूँ कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट, हाईली ओवरबॉट पोजीशन है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जनाब वीकली RSI तकरीबन 97 या 99 को टेस्ट कर चुकी है। मैं वीकली RSI को जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम RSI कितना ऊपर गई है और कितना हाई का लेवल इसने टेस्ट किया है। तो जनाब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने लास्ट टाइम, मतलब कौन सी डेट के अंदर बात करें तो जनाब 3 जून 2013 के अंदर इंडेक्स ने KAC 100 ने अपना जो वीकली RSI का हाई लेवल पोस्ट किया था तकरीबन जनाब 91.99 का था। इसके अलावा भी जनाब इंडेक्स ने अपना हाई लेवल पोस्ट किया RSI का, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
तो ना थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं, बैक जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि इंडेक्स ने जो अपनी वीकली RSI का जो लास्ट हाई पहुँच किया है 95.65, मतलब 95 से प्लस जो जनाब आपकी वीकली RSI जा चुकी है वीकली चार्ट के ऊपर। अभी तो जनाब RSI जस्ट 83 है। अच्छा जनाब, अगर हम बात करें तो जब RSI 83 थी और इंडेक्स के उस टाइम पे क्या पोजीशन थी। अच्छा जनाब, जब इंडेक्स की RSI की पोजीशन 96 के पास थी तो जनाब उस टाइम पे इंडेक्स की क्या पोजीशन थी, इंडेक्स किस लेवल पे था वो भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि जब RSI की पोजीशन 96 के पास थी, जो कि जनाब डेट थी तकरीबन जनाब 7 मार्च 2005 के अंदर, 14 मार्च 2005 के अंदर जनाब इंडेक्स का जो लेवल था वो RSI 97 थी। और उस वक्त जनाब इंडेक्स का जो लेवल था जनाब वो था इंडेक्स का उस वक्त लेवल 9860 और यहीं से जनाब इंडेक्स के सफ़र का आगाज़ हुआ था और यहीं से जनाब इंडेक्स ने कंटिन्यू अपना जो बुलिश ट्रेंड था वो यहाँ से स्टार्ट किया था। और जनाब 10,000 के बाद इंडेक्स ने कंटिन्यू अपना जो हाई पोस्ट किया वो यहाँ से जनाब देख सकते हैं कि इंडेक्स ने लगातार 35,000 को जाके टेस्ट किया है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए बताने का मकसद जस्ट ये है कि अभी RSI 82 है तो आपको घबराना नहीं है। RSI 96, 95, 97 तक, इवन 99 को भी टेस्ट कर सकती है। और दुनिया का कोई भी जनाब टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये नहीं बता सकता है कि अगर RSI की पोजीशन 98 या 99 है तो यहाँ से RSI अभी ड्रॉप होकर नीचे आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस होते हैं, लेकिन वो कब रिवर्सल होता है ये कोई नहीं बता सकता। तो मेरे हिसाब से जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है, अगर मैं यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कुछ वेव्स भी आपके सामने अप्लाइड किए हैं ताकि वेव्स के हिसाब से भी मैं आपको बता सकूँ कि करंट वेव जो है वो कौन सी बन रही है। तो जनाब मेरे हिसाब से इंडेक्स के अंदर ये पोजीशन बन रही है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये करंट जो वेव चल रही है ये आपके पास इलियट वेव के हिसाब से थर्ड वेव बनती है। अगर मैं इलियट वेव की थ्योरी की बात करूं तो जनाब इलियट वेव के हिसाब से जो थर्ड वेव होती है वो अपनी 5 वेव्स के अंदर सबसे लार्ज वेव होती है। और यही वेव जनाब हमें करंट चार्ट के अंदर सबसे लार्ज वेव ही नज़र आ रही है। अगर मैं आपके साथ कंटिन्यू करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब यहीं से जनाब इंडेक्स कंटिन्यू आपको सबसे लार्ज बनाता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट यहाँ बन रही है, सेकंड यहाँ करेक्शन ले रही है इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू अपवार्ड नज़र आ रहा है। मतलब इंडेक्स की पोजीशन ओवरऑल वेव्स के हिसाब से, RSI के हिसाब से फर्दर अपवार्ड को ही इंडिकेट कर रही है। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को अप्लाइड करूँ, पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा फिबोनाची को अप्लाइड करके आपको समझा देता हूँ। अच्छा जनाब, अगर हम फिबोनाची इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं तो फिबोनाची हमको ये बात इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स ने अपनी 61% का जो टू लेवल है 56,600 इसको मैनेज किया है, अपनी क्लोजिंग 57,000 के अबाव दी है। इसका मतलब है इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट टारगेट बनता है फिबोनाची के हिसाब से वो बनता है 61,277। मतलब इंडेक्स वीकली चार्ट के ऊपर 61,277 को भी टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अगर इंडेक्स को सपोर्ट लेनी है तो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो सपोर्ट बनेगी ना 56,600 की बनेगी। अगर इंडेक्स ने 56,600 को मैनेज किया और यहाँ पे करेक्शन लेके अगेन जो है ऊपर जाता है या यहाँ से रिबाउंड होता है तो फिर 61,277 के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर इंडेक्स 56,600 को ब्रेक करता है तो जनाब फिर इंडेक्स 51,924 तक भी जा सकता है और फिर आप जनाब इंडेक्स को फर्दर डिक्लाइन भी दिखा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है जनाब वो 61,277 को फेवर करती हुई नज़र आ रही है। और RSI के अंदर भी जनाब मज़ीद ऊपर जाने के लिए रूम भी मौजूद है और काफ़ी मज़ीद RSI इंक्रीज़ भी हो सकती है वीकली चार्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि माजी के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, माजी के अंदर हमने ऐसा देखा है। अगर हम बात करें जनाब वॉल्यूम्स की तो जनाब वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने एक ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही होगी जो कि एक एवरेज वॉल्यूम को इंडिकेट। एवरेज वॉल्यूम हमारे पास शो हो रहे हैं वीकली बेसिस के ऊपर, वो बन रहे हैं जनाब 817.08 मिलियन के। और लास्ट जो वॉल्यूम लगे हैं ना वो लगे हैं 1.58 बिलियन के। मतलब वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू आपको इजाफा नज़र आ रहा होगा।
अपने एवरेज वॉल्यूम के अबव वॉल्यूम हमें यहाँ पे जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा हमें तकरीबन काफ़ी दिनों से होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास करके जनाब इंडेक्स के अंदर इस रेशो के अंदर इस रीजन के अंदर अगर मैं बात करूँ, हाईलाइट कर देता हूँ जनाब आपको, तो जनाब यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 वीक्स से कंटिन्यू वॉल्यूम के अंदर इजाफा है। और लास्ट वीक के अंदर तो जनाब सबसे अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, हायर वॉल्यूम का जनरेट होना और प्लस 57,000 को पोस्ट करना इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। और जो ये ट्रेंड चल रहा है जनाब करंट पोजीशन, यहाँ पर फ़िलहाल कोई हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं मिल रहा है या कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं मिल रहा है जिस कैंडलस्टिक पैटर्न जिसकी वजह से मैं आपको कह सकूं कि यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। जस्ट बॉलिंजर बैंड आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यहाँ पर आउट ऑफ रेंज है। अगर प्राइस में थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, एटलीस्ट 55,000 तक भी आती है, तो ये इंडेक्स के लिए एक बेहतरीन चांस होगा फर्दर अपवार्ड के लिए और एक हेल्दी साइन होगा। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से KSE इंडेक्स की जो वीकली पोजीशन है वो फर्दर अपवार्ड को ही इंडिकेट कर रही है। बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटजी इसके अंदर फॉलो करनी चाहिए। तो जनाब ये हो गया KSE इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ KSE इंडेक्स का जो ट्रेंड है उसकी पोजीशन आपके सामने रख सकूं और उम्मीद करता हूं कि ये कोशिश आपको पसंद भी आएगी। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, देखते हैं कि कहाँ पर लोकल और फॉरेनर प्लेयर्स जो है वो इन और आउट हैं। करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की और देखते हैं कि जनाब किन सेक्टर्स के अंदर बाइंग और सेलिंग हो रही है और उन सेक्टर्स के कौन से स्टॉक जनाब आपके अंदर जो है वो बेहतर रहेंगे ट्रेड के अंदर और आप उनके अंदर काम कर सकते हैं। तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है FIPLP डेटा, फॉरेनर की पोजीशन आ रही है। 10 डेज़ का डेटा आपके सामने है। 8.85 US मिलियन की जनाब उन्होंने बाइंग पोजीशन ली हुई है। और यहाँ पे आप पोजीशन चेक करें तो जनाब सबसे ज़्यादा इनकी बाइंग मुझे नज़र आ रही है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब आपके लिए जो सबसे अच्छा सेक्टर रहेगा काम करने के लिए वो रहेगा जनाब पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जनाब आप ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर नहीं जनाब, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर फॉरेनर जो है आपका बाइंग करता हुआ नज़र आ रहा है। नोट करते जाइएगा, बाकी पेन कापी सामने रखें ताकि नोट करते जाएँ। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कमर्शियल बैंक्स के अंदर फॉरेनर्स की पोजीशन है। सीमेंट के अंदर भी जनाब अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। और उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर जनाब इनकी पोजीशन बाइंग के ऊपर है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर जनाब इनकी पोजीशन सेल के ऊपर है। ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बाइंग कर रहा है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कर रहा है। मतलब सबसे एक्टिव सेक्टर जो हुआ वो हुआ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करें जनाब लोकल प्लेयर्स की, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लोकल प्लेयर्स की पोजीशन है वो सेलिंग के ऊपर है, नेट पोजीशन सेल है। अगर हम बात करें तो जनाब इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब ये सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं लोकल प्लेयर्स पावर सेक्टर के अंदर। और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर इनकी पोजीशन सेल के ऊपर है। अच्छा, अगर हम बात करें तो इनकी बाइंग नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज़ के अंदर। मतलब हमारा जो लोकल प्लेयर्स है वो बाइंग कर रहा है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज़ के अंदर। तो 3 सेक्टर जनाब जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बाकी 4 सेक्टर वो है जनाब पावर जनरेशन फर्स्ट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ और सीमेंट, और उसके बाद नज़र आ रहा है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर। मतलब इन चारों सेक्टर के अंदर बाइंग और सेलिंग हो रही है और यही मोस्ट एक्टिव सेक्टर लग रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो आपको भी जनाब इन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। अब जनाब कोशिश करते हैं समझने की कि किस सेक्टर के किस स्टॉक में जो है काम हो रहा है और कौन सा जो स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा काम परफॉर्म कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं जनाब पावर से जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। अच्छा जनाब, आपके सामने पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के स्टॉक्स की लिस्ट मौजूद है और इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा स्टॉक पिक करना है जो कि अपने कैपिटल के हिसाब से भी अपने टेक्निकल पोजीशन के हिसाब से बेहतर हो। तो जनाब यहाँ पर आप प्राइस को चेक करें तो मुझे इस सेक्टर के सबसे अच्छी प्राइस जिसकी नज़र आ रही है, जिसके अंदर अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है जनाब, वो है डेफिनेटली होप पावर कंपनी लिमिटेड।
अब तकरीबन जनाब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, हम काफ़ी सारे स्टॉक्स को तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट सिंगल स्टॉक आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपके साथ कुछ इनपुट भी अपना शेयर कर दूँ और आप लोगों को फ़ायदा ही पहुँचा सकूँ। तो जनाब पावर सेक्टर के अंदर जो मुझे अच्छा स्टॉक लग रहा है जनाब वो है हुप पावर कंपनी लिमिटेड, जिसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो किए जनाब 116 रुपीज़ 9 पैसा के ऊपर, और चेंज रहा है जनाब फ्राइडे को -3.31%। तो जनाब चेक करते हैं पोजीशन हुप पावर की और देखते हैं कि हुप पावर की वीकली पोजीशन क्या इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब अब बात करते हैं हुप पावर कंपनी लिमिटेड की। तो जनाब हुप पावर का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। हुप पावर ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 116 रुपीज़ 9 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक की बात करूं तो जनाब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी है जो कि सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से बुलिश हो चुका है और इसकी बुलिश साइकिल जनाब यहाँ पर कंटिन्यू, और अब यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन जो जनाब होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है 109 रुपीज़ 99 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट बनती है, और जो सेकंड सपोर्ट बनती है ना वो बनती है 103 रुपीज़ 90 पैसा, मतलब 104 से लेके तकरीबन 106 के अराउंड सपोर्ट रीजन है जहाँ पे आप अपनी बाइंग को अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आरएसआई की बात करूँ तो इसकी आरएसआई जनाब 82 है। आरएसआई ओवरबाउट है, हाईली ओवरबाउट है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर हमें यहाँ पर इजाफा नज़र आ रहा है और कंटिन्यू अपने एवरेज वॉल्यूम के अबव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ओवरऑल जो पोजीशन है वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल थोड़ी बहुत ये करेक्शन ले सकता है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो 100 के बिलो होना चाहिए। अगर 100 के बिलो आए तो आपको इसके अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए, और आपके पास जो टारगेट होना चाहिए 127 रुपीज़ 90 पैसा का होना चाहिए वीकली बेसिस के ऊपर। अब बात करते हैं जनाब हमारे सेकंड सेक्टर की, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी एक्टिविटी नज़र आ रही है, वो जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़। अच्छा ना अगर आप बात करें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की, तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने मौजूद है, और इसमें जनाब जो मुझे सबसे अच्छा स्टॉक लग रहा है, जो अपने कैपिटल के हिसाब से भी अच्छा स्टॉक है और जो फंडामेंटल और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, वो है जनाब पीएसओ। तो पीएसओ को चेक कर लेते हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। अच्छा जनाब ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का स्टॉक पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी पीएसओ का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को जनाब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि यहाँ पे इसका पैटर्न और इसके चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक कर सकें। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है पीएसओ का। पीएसओ ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 166 रुपीज़ 91 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है, 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ट्रेंड जनाब यहाँ पे इसका बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड हो चुका है, अच्छी पोजीशन के अंदर है। और इसके पास जनाब ये चैनल जो मुझे एंड होता हुआ लग रहा है कि जहाँ पे ये एंड होगा वो बनता है जनाब ये लेवल। आप प्राइस लाइन को रख के यहाँ पर ख़ुद चेक कर सकते हैं, जो कि बनता है जनाब 195 रुपीज़ 89 की प्राइस। अच्छा जनाब अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो बनती है जनाब 160 रुपीज़ 10 पैसा की, और जो सेकंड सपोर्ट बनती है 155 रुपीज़ 61 पैसा की। रेजिस्टेंस की बात करूं 174 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 184 की है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू इजाफा है, यहाँ पे आपको अच्छे वॉल्यूम जनरेटर नज़र आ रहे होंगे। आरएसआई की बात करें आरएसआई 75 पे
जनाब अज़ान का वक्त शुरू हो चुका था, इसलिए मैंने ब्रेक दिया। तो जनाब पीएसओ की ये पोजीशन है वो बाइंग को फेवर कर रही है। आप इसके अंदर सपोर्ट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। आपके पास टारगेट बनता है 184 से लेके 196 का। वॉल्यूम की बात करूं तो जनाब वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू इजाफा है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि 39 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अपने एवरेज वॉल्यूम के जनाब डबल वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हो रहे हैं। अब अच्छी पोजीशन के अंदर है। RSI 75 के ऊपर स्टैंड है। अभी RSI के पास भी मज़ीद इंक्रीज़ होने के लिए काफ़ी बिग रूम मौजूद है। तो आप इसके अंदर बिना बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर अच्छी सपोर्ट बनती है 155 रुपीज़ की। अब बात करते हैं जनाब हमारे थर्ड और लास्ट सेक्टर की, जो था जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज़ का सेक्टर। अच्छा जनाब आप बात करें हमारे थर्ड सेक्टर की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर की, तो जनाब इसमें आता है मारी पेट्रोलियम, OGDC, POL, PPL। तो जनाब इसका जो टॉप स्टॉक है वो है OGDC। तो OGDC को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब आप बात करते हैं ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL की। तो जनाब OGDC का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। OGDC ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 111 रुपीज़ 32 पैसा के ऊपर की है। 3 आउटसाइड अप पैटर्न के साथ हमें ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और अपनी लास्ट जो क्लोजिंग दी है अपनी सपोर्ट के पास ही दी है। जिसके पास सपोर्ट थी ऐसी सपोर्ट को इसने बरकरार रखा है। नेक्स्ट सपोर्ट जो बनती है जनाब 109 रुपीज़ 60 पैसा की बनती है। सेकंड सपोर्ट बनती है 106 रुपीज़ 50 पैसा की। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं 150 रुपीज़ 99 पैसा की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 118 रुपीज़ की है। अगर बात करें जनाब वॉल्यूम की, वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू इजाफा है। यहाँ पे आप देखें तो जनाब 85.04 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि अपने एवरेज वॉल्यूम के तकरीबन डबल हैं। और उसके तकरीबन 70 to 80% ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं जनाब RSI की, RSI 70 के ऊपर है। और RSI भी जनाब यहाँ पर ब्रेकआउट देने वाली है। और अपना जो लास्ट RSI का लेवल था, अगर मैं बात करूं जनाब इसकी लास्ट RSI की, तो जनाब लास्ट टाइम RSI 73 तक गई थी और अभी RSI 70 के पास है। तो जनाब RSI की डाइवर्जेंसेस भी फर्दर अपवार्ड को सपोर्ट कर रही हैं। तो ओवरऑल पोजीशन फर्दर अपवार्ड को ही इंडिकेट कर रही है। तो हम ट्रेंड के साथ ही स्टॉक को फॉलो करेंगे। तो जनाब इस स्टॉक की पोजीशन बाइंग को फेवर कर रही है। तो आप भी जनाब OGDC के स्टॉक के अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर मैं इसके चैनल की बात करूँ जनाब इसका जो चैनल है वो मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है 118 के पास। मतलब सपोर्ट पे बाय करें, 118 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर ही। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों के साथ एक अच्छा इनपुट शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमेशा की तरह। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।